अस्सलामुअलैकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन। जो आपके पेपर में डेफिनेशन आती हैं मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ। ये नोट्सों से डेफिनेशन है, ये आपकी बुक पर भी हैं, लेकिन इशू क्या क्रिएट होता है, बुक पर काफ़ी ज़्यादा हैं। ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ इनका 100% वेटेज है, कन्फर्म हर साल इसी में से पेपर में आती हैं। अब जनाब आप पूछेंगे सर क्या सबूत है कि इसी में से आती हैं, तो जनाब आप अपने मुतलका बोर्ड के पास्ट पेपर उठा लें और ये मैं डेफिनेशन शेयर कर रहा हूँ, देख लें ये आती हैं कि नहीं आती। और जो नया पेपर आएगा इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, जो ये आई हैं कि नहीं आई। तो काइंडली इन चीज़ों से अवॉइड किया करें। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ 100% ये आती हैं। तो जो मैं बताऊँ जस्ट आपने वही प्रिपेयर करनी है और डेफिनेशन इसके अलावा नहीं करनी, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है ये, ठीक है। जिनकी उर्दू मीडियम है तो डेफिनेशन है तो तकरीबन उर्दू में उन्होंने लिखनी है, लेकिन आप साथ साथ निशान लगाते जाएं, आपने उर्दू में लिखनी होती है। जिनकी इंग्लिश है तो इंग्लिश, तो डेफिनेशन एक ही होती है तकरीबन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है पहले चैप्टर में से, और इसकी मयारी शक्ल लिखें। बाज़ औक़ात क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तारीफ़ करें और बाज़ औक़ात ये पूछता है इसकी मयारी शक्ल बयान करें, तो ये दोनों ही मेंशन है यहाँ पर, ठीक हो गया। आपने बुक से भी इसको साथ साथ निशान लगाते चलें, जो मैं आपको बताऊँ जस्ट वही लगानी है और कोई नहीं लगानी, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 से 2 है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी ये एग्जांपल भी बनी हुई है, डेफिनेशन भी है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास रेडिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडिकल इक्वेशन की तारीफ़ करें। अच्छा, इसके बाद है एक्सपोनेंशियल, मतलब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है चैप्टर नंबर 1 से। उसके बाद है रेसिप्रोकल इक्वेशन है। और एक सवाल पूछता है दो दर्जी मसावात को हल करने के कौन से तरीके हैं, कितने तरीके हैं वो बयान करें, तो वो भी यहाँ पर मेंशन हुए हैं, ठीक है। इसके 3 तरीके हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय फार्मूला। और उसके बाद जो इसका चैप्टर नंबर 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका 2 है, इसमें जस्ट एक ही डेफिनेशन है, वो ये वाली है। इसमें आपने जस्ट यही डेफिनेशन करनी है और चैप्टर नंबर 2 से आपने कोई भी डेफिनेशन नहीं करनी। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 3 में आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन इसको निशान लगाना है, रेशियो, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट वेरिएशन। उसके बाद है इनवर्स वेरिएशन। इसके बाद है हमारे पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडन, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, ठीक है। इसके जस्ट 2 ही रूल हैं, ये पहला है इसका, ये दूसरा है। ये भी आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। उसके बाद फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी है, इसकी एग्जांपल भी अक्सर पूछता है, ये लिखी हुई है, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं जो बुक में मेंशन हो, ठीक हो गया। उसके बाद है रैशनल फ्रैक्शन क्या है, इसकी मिसाल भी लिखें, ये इसकी एग्जांपल भी यहाँ पर लिखी हुई है, डेफिनेशन भी इसकी लिखी हुई है। बाद इसकी जो अगली डेफिनेशन है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसकी एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, आपने भी करना है, ठीक है। जहाँ एग्जांपल पूछे तो आपने करना है, बुक पर भी ऐसे मेंशन है, ये बुक से ही उठाई हुई हैं लेकिन ये आसानी के लिए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसकी भी एग्जांपल है लाजमी, ये देखें लिखी हुई है, बुक पर भी है, टेंशन नहीं करनी है आपने। उसके बाद इसकी लास्ट वन इस चैप्टर की है आइडेंटिटी, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है, इसकी एग्जाम्पल भी लिखी हुई है यहाँ पर भी, ठीक है, वहाँ पर भी लिखी हुई है। नंबर 5 है हमारे पास, इसमें बाइनरी रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सबसेट की डेफिनेशन है। उसके बाद है बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन है, 1 to 1 फंक्शन की डेफिनेशन आपने करनी है। उसके अलावा ऑन टू फंक्शन, इसकी डेफिनेशन है। नंबर 5 से यानी सेट वाले से फंक्शन की डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर आपके पास अब है 6। चैप्टर नंबर 6 से जो आपने करनी है वो है जनाब अर्थमेटिक्स मीन, मीडियन। इसके बाद है मोड, जियोमेट्रिक मीन, रेंज की डेफिनेशन। अच्छा, उसके बाद वेरिएंस की डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की, हिस्टोग्राम, ठीक हो गया। तो मैंने चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इनकी चंद एक डेफिनेशन है, ये मिक्स ही लिखी हुई हैं, आप देखते जाएं और उसको साथ साथ निशान लगा के आपने इन चैप्टरों की यही डेफिनेशन करनी है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एन एंगल की डेफिनेशन, डिग्री की डेफिनेशन, उसके बाद आर्क के बाद सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल,
उसके बाद कोटरमिनल एंगल्स, आ सर्कल की डेफिनेशन। इसके बाद आपके पास सरकमफ्रेंसेस की डेफिनेशन है, आर्काड की डेफिनेशन है, डायामीटर की डेफिनेशन है। अच्छा, इसके बाद रेडियस, रेडियस के बाद व्हाट इज़ पाई, इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद है व्हाट इज़ सेकेंट लाइन। इसके बाद आपने जो डेफिनेशन करनी है रेडियन की डेफिनेशन करनी है। टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। सेंट्रल एंगल, सरकम एंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आपने करना है इनस्क्राइब्ड सर्कल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। अच्छा, उसके बाद है स्क्रैब्ड सर्कल। इसके बाद है इनस्क्राइब्ड सर्कल। और लास्ट वन जो ये आपके पास है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये डेफिनेशन थी आपने इनको लाजमी तौर पर तैयार करना है। इन्हीं में से डेफिनेशंस आनी है। वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं और मुझे और आपको दुआएं दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।